हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। आज का क्लास है कस्टम ब्रशेस। कस्टम ब्रशेस हम कैसे बनाएंगे, कस्टम ब्रशेस कैसे बनते हैं, तो इनको आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप ऐसा कुछ ब्रश है, ब्रश पे आप जाओगे, ब्रश पे ये सारे ब्रश के टूल्स होते हैं। राइट क्लिक करोगे, ऐसा कुछ आपको बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हो कि ब्रश का यहाँ से आप साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए ब्रश कर सकते हो। एंड यहाँ से आप हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस जैसा चाहो आप वैसा ब्रश का हार्डनेस और सॉफ्टनेस रख सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं ऐसा कुछ एक ब्रश लेता हूँ। तो ये ब्रश आप जानते हो, जब भी आप ब्रश को अगर सीधा स्ट्रेट आप ऐसा कुछ करोगे तो ये ब्रश आपको स्मूथ चलता हुआ दिखता है, लेकिन वैसे आप अगर सिंगल क्लिक करो तो ये ऐसा एक डॉट होता है। तो ये ज्यादातर सभी लोग जानते हैं। तो अभी एक चीज और बताऊं कि अगर ऐसा है और यहाँ पे आप स्टार्ट शिफ्ट के साथ एक क्लिक करोगे तो स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाता है। तो ये चीजें हैं, इस तरह से ब्रश के यूजेस होते हैं। इसमें आपको बहुत सारे ब्रशेस, कुछ बने बनाए भी ऐसे कुछ ब्रशेस मिल जाते हैं बहुत सारे। तो ऐसा कुछ आप बहुत सारे ब्रशेस बना भी सकते हो, खुद के भी कैप बना सकते हो, और बहुत सारे इस तरह से इफेक्ट्स वाले आप डाउनलोड करके रख सकते हो। तो मैं खुद के बनाना सिखाऊंगा आपको कि कैसे आप खुद के अपने ब्रशेस बना सकते हो, कस्टम ब्रशेस। उससे पहले मैं कुछ सेटिंग्स के थ्रू, जैसे आप यहाँ पे विंडो में जाओगे तो यहाँ ब्रश और ब्रश सेटिंग होता है। तो ब्रश सेटिंग में जाकर इस सेटिंग के थ्रू आप कैसे कुछ अच्छे अच्छे इफेक्ट्स बना सकते हो। सिंगल यही राउंड ब्रश कि जैसे मैं ये ब्रश ले रखा हूं, तो इसी ब्रश को आप कैसे कैसे इस ब्रश के अलग अलग डिजाइन बना सकते हो, शेप बना सकते हो, अलग अलग कैसे यूज कर सकते हो। तो इन चीजों को पहले हम आज की क्लास में क्लियर करते हैं, इन टूल्स का क्या यूजेस है, कैसे यूज करना है। एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम आपको सेकेंड क्लास में बताऊंगा कि खुद का ब्रश कैसे बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में भी खुद के भी आप कैसे इस ब्रश को टूल्स के थ्रू यूज करोगे। अभी जैसे ये सिंगल ऐसा जा रहा है, तो इसी को नए ढंग से कैसे यूज करोगे। अभी मैं ब्रश टिप शेप पे हूं, इस पे आप यहां से ऐसा कुछ इसको टिप चेंज कर सकते हो। ऐसा कुछ टिप चेंज करोगे तो ये कैलीग्राफी टाइप का, ऐसा कुछ आपका कैलीग्राफी टाइप का बन जाता है। तो आपको ये कैलीग्राफी है। आप अभी अगर चाहते हो कि रखना है तो रखो, नहीं तो आप इसको 100% कर दो। एंगल आपको कोई चेंज करना है तो करो, लेकिन राउंड ब्रश में कुछ फर्क पड़ता नहीं है, एंगल आप कुछ भी रखो। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे आता है आपका ये शेप, कि आपको शेप कैसा चाहिए। तो अगर आपको शेप कैसा चाहिए, यहाँ से आप शेप अगर ज्यादा बढ़ाते हो ऐसा, तो ये आपको ऐसा कुछ आपका ये डॉट डॉट जैसा बनता हुआ आता है। ब्रश को मैं छोटा कर लूं थोड़ा, तो ऐसा कुछ आपका डॉट बनता हुआ आ रहा है यही ब्रश का। अगर मैं इतना पूरा फुल कर दूं तो ऐसा कुछ आपका बहुत ज्यादा डॉट बनता है। फिलहाल मैं कम ऐसा कुछ स्पेस करके ऐसा कुछ रखता हूं। ऐसा कुछ डॉटेड आपका ये ब्रश बन गया, डॉटेड बन रहा है। अब एक तो ये है। अब इसको और क्या यूज कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसके लिए शेप डायनामिक्स में आने के बाद यहाँ पे आपको ये कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। साइज जिटर है, कंट्रोल है, एंगल जिटर है, राउंडनेस जिटर है। तो इस तरह से आपको कुछ टूल्स मिलते हैं। अब जैसे इसमें मैं शेप साइज जिटर है, साइज जिटर को अगर मैं थोड़ा ज्यादा करूं तो क्या होगा। अगर मैं साइज जिटर को इतना करूं, देन मैं ऐसा कुछ ब्रश चला रहा हूं, तो ये हो क्या रहा है, जो आपको राउंड जो डॉट्स हैं इसमें वेरिएशन ला रहा है। ये इसमें काफी सारे वेरिएशन ला दिया, कोई डॉट छोटा है, कोई डॉट बड़ा है, तो इस तरह से बहुत सारे वेरिएशंस हो गए इसमें। तो ये साइज जिटर आपका ये करता है कि आपके डॉट्स को वेरिएशन कर दिया, उसमें काफी सारे वेरिएशन ला दिए। उसके बाद इसमें आता है मिनिमम डायामीटर। अब ये मिनिमम डायामीटर जैसे ही आप ज्यादा करोगे तो वो जो फर्क आ रहा था, वो साइज जिटर के थ्रू जो वेरिएशन आ रहा था डॉट्स के अंदर, वो चीज कम हो गया। वो जितना ज्यादा आपको इसको जितना ज्यादा करोगे मिनिमम डायामीटर को, उतना ही ज्यादा इसका फर्क कम होता चला जाएगा। जो छोटे छोटे डॉट्स आ रहे हैं वो आपको उतना ही ज्यादा कम होते चलेंगे। तो इसको आप उसी हिसाब से यूज करो। तो इस तरह से आप इसका मिनिमम डायामीटर का आप सोच समझ के यूज करोगे। एकदम कम कर दोगे तो ऐसा कुछ इफेक्ट आएगा, जितना ज्यादा आप रखोगे उतना ज्यादा ये वेरिएशन है वो कम होता चला जाएगा। तो इस हिसाब से हम इसका यूज करेंगे। अभी फिलहाल मैं इसे हटा देता हूं। एंड इस तरह से आपका आप देख सकते हो कि ऐसा कुछ आपका ये
वेरिएशन आ रहा है। इसको भी मैं फिलहाल ऑफ कर देता हूँ। एक चीज इस पे चलते हैं हम, यहाँ पे ये ऑफ है, ये फेड है, बाकी के भी है, डायल, पेन प्रेशर, पेन टिल्ट। तो ये पेन टिल्ट ये सब चीजों है, ये पेन टूल, अगर पेन टैब आप यूज करते हो तो पेन टैब पे आपको काम आता है। अभी मैं पेन टैब्स के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, जो भी मैं बताऊंगा वो सब आप माउस के थ्रू भी बना सकते हो। तो अभी मैं सिर्फ ऑफ और फेड को समझते हैं। यहाँ पे फेड है, ये फेड क्या काम करता है, इसी चीज को अभी आप ऐसा कुछ फेड कर सकते हो, ऐसा कुछ फेड कर सकते हो। तो ये जो डॉट है वो धीरे 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 जाकर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको फेड कर सकते हो। इसमें फेड करने के बाद आप जिटर डाल सकते हो, तो जिटर के साथ ऐसा कुछ आपका ये फेड हो रहा है। आपको इसको चाहो अभी 50 इतना है, मैं 25 को 50 कर देता हूं, तो ऐसा कुछ हो लंबा सा। तो आप इसे अमाउंट ज्यादा, जिससे ज्यादा आप कर सकते हो, जितना ज्यादा चाहो उतना ज्यादा आप अमाउंट कर सकते हो। अभी मैं फिलहाल 25 कर देता हूं। तो इस तरह से इसका यूज है। मिनिमम डायामीटर मैंने समझा दिया। एंगल जिटर है, एंगल जिटर आप जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा। अभी मैं इसमें एंगल जिटर दूं तो ये इसमें कुछ क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये तो राउंड राउंड शेप है। अभी इसी जगह पे कोई और शेप हो, जैसे मैं यहां से आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे शेप मिलते हैं। इस यहाँ से ये बहुत सारे शेप मिलते हैं, जैसे ये कस्टम शेप वगैरह होते हैं, आप इसमें देखे होंगे बहुत सारे शेप होते हैं। उस शेप को अगर आप यूज कर रहे हो यहाँ पे ब्रश में, देन आपका, जब आप शेप को यूज कर रहे हो, देन आपका ये राउंड जिटर, ये एंगल जिटर ये काम आता है जब आप कोई शेप यूज कर रहे हो। ये तो अभी राउंड डॉट है, तो ये गोल गोल घूमेगा भी तो गोला ही रहेगा ये। तो इसलिए यहाँ पे इसका एंगल जिटर का कोई यूज नहीं है। मैं कितना भी एंगल जिटर कर दूं कुछ खास फर्क नहीं पड़ना है, बट इसमें आपको राउंड जिटर जरूर काम आएगा। हाँ, राउंड जिटर जैसे ही मैं दे रहा हूँ तो कोई राउंड है, क्यों कोई बिल्कुल पतला सा हो गया, दो दाने जैसा, ऐसा कुछ। तो राउंड जिटर का आप इसमें यूज कर सकते हो। कोई कैलीग्राफी जैसा हो गया, कोई राउंड ही है, तो इस तरह से आप इन इफेक्ट्स का यूज कर सकते हो। ऐसा कुछ राउंड जिटर मैंने यहाँ हट लगाया, तो अभी आप ऐसा कुछ से बहुत ज्यादा हमने दे दिया है, तो कम भी आप रख सकते हो ऐसा कुछ। तो इस तरह से आप राउंड जिटर का यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम राउंडनेस है, कितना आप कम कर दो, 100 कर दोगे तो पूरा फुल राउंड रहेगा। इसको अगर कम कर देते हो देन ये जिटर आपका पता चलेगा कि हाँ कितना जिटर जा रहा है। तो ये यहाँ पे भी ये चीज वही है कि आपने यहाँ से राउंड जिटर तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम राउंडनेस भी आपको देखना। आपने पूरा फुल मैक्सिमम राउंडनेस दे दिया तो ये कोई काम नहीं करेगा, ये इससे कोई फर्क नहीं। तो इसको भी आपको कम रखना है, ताकि इस पे जैसे ही हमने मैक्सिमम राउंडनेस को कम कर दिया, देन देखोगे ये फर्क कि ये देखो ऐसा कुछ पतला सा हो गया, कोई फुल राउंड है तो कोई ऐसा कुछ हो गया चिपटा सा। तो ऐसा कुछ अभी इसमें सारे राउंड है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम राउंडनेस को 100 कर दिया। तो ये फर्क आ जाते हैं आपके डिजाइन में। तो ये चीजें हैं, इस तरह से आप इनका यूज करोगे। यहाँ से फ्लिप वाई जिटर, फ्लिप एक्स जिटर, किसी भी एंगल में आपको यह फ्लिप करना है तो देखो ये फ्लिप प्रोजेक्शन। तो इस तरह से जैसे ही मैंने प्रोजेक्शन किया तो ऐसा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो शेप कैसा कुछ हो गया। तो ये चीजें हैं। फ्लिप वाई जिटर करना है, फ्लिप वाई जिटर कर दो, तो यहाँ पे भी आपको चेंजेस दिखा रहा होगा कैसा क्या चेंज आ रहा है, देखो ऐसा कुछ। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो ऐसा कुछ, एंड इस तरह से इनका यूज कर सकते हो आप। मैं अभी लेयर नहीं लिया हूं, आप चाहो तो एक लेयर लेकर भी आप ऐसा कुछ बना सकते हो, कभी भी यूज करना हो, जो कि मैं बताता भी हूँ हमेशा कि आप हमेशा लेयर लेकर यूज करो डिजाइन। तो ये चीजें हैं, इस तरह से आप इसका कस्टम ब्रशेस का यूज करोगे। अब हम यहाँ पे चलते हैं नीचे स्केटिंग में। अभी फिलहाल मैंने ऐसा रखा है, तो इसका मैक्सिमम राउंडनेस वगैरह को इतना रहने दो, एक्स को कम कर लो। तो ऐसा कुछ अभी मेरा बन रहा है। जिटर अमाउंट को कम कर दोगे सीधा हो जाएगा, मैंने बताया ऐसा कुछ आप जिटर अमाउंट रखना है, जिटर अमाउंट रखो। तो ये चीजें हैं। अब हम चलते हैं स्केटिंग। स्केटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है स्कैटर। अभी ऐसा कुछ है, जैसे ही आप यहाँ पे स्कैटर करते हो, जितना ज्यादा आप स्कैटर को बढ़ाते हो उतना ज्यादा आपका ये डॉट्स ऐसा कुछ फैलता चला जाता है। अभी मैं इसको थोड़ा कम करूं तो ऐसा कुछ, अभी एक ऐसा शेप था, अभी ये ऐसा शेप हो गया। थोड़ा सा और दोगे तो ये देखो आपका यही शेप कैसा बनता जा रहा है। अभी ये सिंगल था, मैंने स्कैटर यूज नहीं किया था, स्कैटर यूज करते ही ऐसा कुछ ये आपका। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फेड मैंने यहाँ पे फेड ये दे दिया है।
अभी मैं इसे ऑफ कर देता हूँ फेड को। जैसे ही आप ऑफ कर दोगे देन ये फेड होना बंद हो जाएगा। अब आप जितना चाहो उतना स्कैटर का यूज कर सकते हो। तो ये चीजें हैं कंट्रोल डी। तो इस तरह से आप इनका यूज करोगे। अभी मैंने ऑफ हटा दिया तो ये स्कैटर नहीं हो रहा है। इस तरह से आप ब्रश का जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो, क्योंकि इतना स्कैटर मैंने अभी दे रखा है। आप फिर से इसे स्कैटर हटा दो, नॉर्मल जा रहा है। स्कैटर मतलब ये फैला रहा है, इन डॉट्स को फैलाता जा रहा है। स्कैटर मतलब फैला देना। तो यहाँ पे आप देखोगे ये फैलता जा रहा है ऐसा कुछ। तो आपको आप और ज्यादा अगर इसे फैलाना है तो आप 100 फुल कर दो, तो पूरे इमेज पे ऐसा कुछ आप राउंड राउंड कुछ पेंट कर सकते हो। तो इस तरह से आपका एक ये ब्रश का यूज है, ये तरीका है। आपको स्कैटर ऐसे देना है, स्कैटर दे दो। इसी स्कैटर को आप फेड कर देते हो तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बता रहा है कि 25 तक तो मैं स्कैटर कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद सीधा कर दिया इसने। अभी यही चीज 25 के बदले मैं अभी 50 कर दूं तो क्या होगा, तो ये 50 तक ऐसा कुछ स्कैटर करेगा, देन सीधा कर देगा। तो ये चीजें हैं। अभी आप देखो ये स्कैटर करता जा रहा है और अब यह सीधा कर दिया इसने, 50 तक स्कैटर किया देन स्ट्रेट कर दिया। तो इस तरह से इसका यहाँ पे फेड का यूज है। अभी मैं ऑफ कर देता हूँ। तो इस तरह से स्कैटर का यूज है। स्कैटर करते टाइम पे जब भी आप स्कैटर यूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा अभी मैं कर रखा हूँ, जब भी आप स्कैटर यूज कर रखे हो बोथ एक्सिस जरूर कर दो, ताकि ये अलग अलग एक्सिस में भी जाए। अभी मैं बोथ एक्सिस हटा देता हूँ, देन आप देखोगे ये सीधा ऐसा कुछ जा रहा है, साथ थोड़ा बहुत ही स्कैटर हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं बोथ एक्सिस ऑन कर रहा हूँ आप देखोगे कि ये अलग अलग एक्सिस में भाग रहे हैं। तो ये चीज है, हमेशा आप स्कैटर का यूज करते टाइम पे बोथ एक्सिस जरूर ऑन कर दो। फेड का मैंने बता ही दिया। यहाँ पे आप ऐसा कुछ काउंट बढ़ा सकते हो। जैसे ही आप काउंट बढ़ाओगे, जितना ज्यादा आप काउंट बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका ये डॉट्स बढ़ते जाएंगे। थोड़ा सा आप अगर छोटा कर लेते हो, स्कैटर को ज्यादा कर लो, तो देखोगे ऐसा कुछ आप शेप बना सकते हो। ऐसा कुछ मैंने ये डिजाइन बना दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये काउंट जितना ज्यादा, अभी मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो ऐसा कुछ ये थोड़ा स्लो होकर चलने लगता है और इस तरह से आपको इफेक्ट्स बनने लगते हैं। अब इसमें काउंट जिटर है, ये आपको काउंट जिटर को भी बढ़ाते हो तो ये और ज्यादा हेवी होता है। लेकिन और ऐसा कुछ ये जो काउंट जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं उनमें भी आपको जिटर बढ़ने लगता है। अभी मैं इसको कम कर दूं तो ऐसा कुछ जा रहा है, काउंट जिटर में अगर बढ़ा दूं तो ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये चीज इसमें जिटरनेस ज्यादा आ गई, इसमें गैप ज्यादा हो रहा था, इसमें गैप कम है और ये अलग अलग एक्सिस में जा रहे हैं। तो इस तरह से आप काउंट जिटर है इनका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये अलग, ये भी कंट्रोल फेड है। आपको इसमें अगर फेड यूज कर लेते हो तो ये अलग से ऐसा कुछ जाता है। काउंट जिटर में इतना कुछ पे आपको 25 पे तो ज्यादा यूज किया, लेकिन धीरे धीरे ये फेड फिर नॉर्मल चला गया, काउंट जिटर इसमें से हट गया। तो इस तरह से है, आपको यहाँ पे भी इसे नॉर्मल करना है। जैसे ही आप नॉर्मल कर दोगे तो अभी ऐसा कुछ इफेक्ट जो आ रहा था आप देखोगे, इसे नॉर्मल करते ही अब मैं अगर यूज करूं तो ये साथ में पूरा 100% तक जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे ऑफ कर दिया, फेड हटा दिया। तो इस तरह ये है, ऐसा कुछ आप इनका यूज करोगे तो इस तरह से आप शेप डायमीटर्स और स्केटिंग, इस तरह से इनका यूज करके आप अलग अलग इफेक्ट्स बना सकते हो। अभी जैसे मैं ऐसा कुछ एक इफेक्ट बना लिया, ऐसा कुछ मैं ब्रश बना लिया। अगर कभी आपको लगे कि यार ये मैंने ब्रश अच्छा बना लिया, डिजाइन अच्छा लग रहा है, अभी मैं पूछे इसमें ये ज्यादा लग रहा है तो मैं इसको काउंट को कम करता हूं। तो ऐसा कुछ आपने इफेक्ट बना लिया। इस इफेक्ट को बनाने के बाद आपको लगे कि यार इसे सेव कर लेना चाहिए तो इसे आप सेव भी कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहोगे एंड इसमें यहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगे, जो नाम न्यू ब्रश करके मैंने सेव करना है, आप यहाँ पे ओके सेव कर दोगे। न्यू ब्रश करके सेव कर दिया मैंने, देखोगे यहाँ पे न्यू ब्रश 1 यहाँ पे ये सेव हो रखा है। ये जब भी कभी भी यूज करना हो तो मैं इसको यहाँ से, अभी जैसे मैं इसे अगर डिलीट कर दूं, जब भी मुझे यूज करना हो, कभी भी मैं फोटोशॉप बंद भी कर दूं, हमेशा के लिए यहाँ पे ये सेव रहेगा। अगर मैं जब तक यहाँ से डिलीट ब्रशेस नहीं कर देता हूँ तब तक ये सेव रहता है। आप रीनेम कर सकते हो। तो इस तरह से आप न्यू ब्रश का ग्रुप बना सकते हो।
या उस ग्रुप में ऐड कर सकते हो, अगर बना रखा है तो रीनेम कर सकते हो, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, डिलीट कर दोगे तो डिलीट होगा, नहीं तो ये हमेशा के लिए आपके फोटोशॉप में सेव रहेगा। तो इस तरह से आप खुद के ब्रशेस बना के ऐसा कुछ आप खुद के ब्रशेस बना सकते हो। अभी इसी में इसको मैं फिर से काउंट वगैरह हटा दूं, इसे हटा दूं, और इसमें मैं जाकर के ब्रश में जाकर इसको थोड़ा सा ऐसा कुछ अगर मैं टेपर कर दूं इसको, तो अब ये क्या बन रहा है, अब ये कांटे कांटे से अलग से इफेक्ट बनने लगे। आप इसको इफेक्ट को थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, मैं ब्रश को अगर थोड़ा सा ज्यादा कर दूं तो ये देखो ये कैसे कांटेदार जो वो होते हैं, कांटों से बना हुआ कुछ, तो उस तरह से जैसे आप ईसा मसीह के देखोगे हेड पे वो ऐसा कुछ लगा होता है, उस तरह का ये इफेक्ट बनना चालू हो गया। तो यही चीज मैं बता रहा हूं, आप इसमें अलग अलग बहुत सारी चीजें बना सकते हो। अभी मैं इसको यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जितना ज्यादा आप इसका यूज करोगे, अब अभी ये बहुत ज्यादा ऐसा कुछ था, मैं इसे जिटर कम कर दूं, जिटर कम कर दिया, एंड यहां से भी मैंने बोथ एक्सिस भी अगर बंद कम कर दिया, तो ये चीजें हैं। फिलहाल मैं ऐसा कुछ कर देता हूं, एंगल जिटर हटा दूं तो ऐसा कुछ ये सीधा सीधा ऐसा कुछ जा रहा है। अभी इसमें एक चीज आप देखोगे, यहां तो इसने सीधा ऐसा है, यहां पे ये अलग हो गया, ऐसा कुछ क्यों हुआ? अभी इसमें एक चीज देखने का है कि ये ऐसा कुछ गया, यहां ऐसा क्यों हुआ, ये सीधा आया और यहाँ पे ऐसा कुछ क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं जाऊं तो ये इसमें, तो हाँ ये अभी ये मैं वही बोल रहा था, यहाँ से आप एंगल दे देते हो तो ऐसा एंगल है, और अगर मैं इसे एंगल हटा दिया, मैं ऐसा कुछ चला रहा हूं तो ये ऐसा कुछ क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये सीधा एक साथ क्यों नहीं जा रहा है? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको डायरेक्शन होता है। ये अगर डायरेक्शन आप जब तक आप नहीं दोगे एंगल जीटर के अंदर, नीचे अंदर यहाँ पे अंत में ये डायरेक्शन होता है। ये तो पेन टूल्स के लिए है, और फिर मैंने बताया कि यूज करना है, लेकिन डायरेक्शन अगर कर देते हो तो जैसा अभी यहाँ पे ये हो रहा था, तो ये एक साथ लाइन सीधा जाएगा ऐसा कुछ। अगर मैं डायरेक्शन ना दूं तो आप देख रहे थे ऐसा कुछ जा रहा था, तो अगर मैं इसे डायरेक्शन दे दूं तो ये सेम एक ही डायरेक्शन में ये सारे लाइन जा रहे होते हैं। मैं थोड़ा सा इसका अगर स्पेसिंग तो दे ही रखा हूं ऑलरेडी, तो ये डायरेक्शन देने के बाद आप देख रहे हो ये ऐसा कुछ सीधा जा रहा है। अभी इसी को मैं थोड़ा सा और दे दूं तो ऐसा कुछ आपको ये देखोगे, क्योंकि मैंने स्पेसिंग थोड़ा ज्यादा कर दिया, तो आप देखोगे चावल के दाने की तरह ये ऐसा कुछ कंटिन्यू जा रहा है। आप सिलाई भी बोल सकते हो इसे, कहीं पे इफेक्ट देना है स्टिचिंग वगैरह का, तो ऐसा कुछ आप स्टिचिंग का इफेक्ट ऐसा दे सकते हो। अगर मैं इसी को स्पेसिंग मैंने बढ़ा दिया तो ऐसा आ रहा है इफेक्ट। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा आप R&D खुद से भी करके देखोगे। अभी मैं यही ऑफ कर देता तो ये एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा था, तो ये स्टिचिंग का इफेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन जैसे ही मैं इसे डायरेक्शन कर दिया तो ये ऐसा कुछ स्टिचिंग जैसा इफेक्ट ये दे रहा है ऐसा कुछ। तो ये चीजें हैं, ऐसा कुछ करके आप इसका इफेक्ट बना सकते हो। अभी इसी में एंगल जिटर अगर आप दे देते हो तो ये ऐसा कुछ अलग अलग एंगल में जाने लगता है। थोड़ा सा आपको साइज देना है तो साइज ज्यादा दे दो, तो ऐसा कुछ एंगल अलग अलग एंगल में जा सकता है। अगर चावल के दाने बिखरे हुए हैं, यहाँ पे आप जिटर भी अगर दे देते हो तो ऐसा कुछ ये अलग अलग चावल के दानों की तरह ऐसा कुछ ये बन जाता है ऐसा कुछ। तो यही चीज मैं बता रहा हूं, इस तरह से आप बहुत सारी इफेक्ट्स बना सकते हो। कलर चेंज करना है ऐसा कुछ कर सकते हो, अगर मैं यहीं पे फ्लिप कर दूं तो ये रेड कलर के बन गए। तो इस तरह से आप काफी सारे अलग अलग इफेक्ट्स बना सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। ये आपको हमेशा मालूम हो कि फोरग्राउंड कलर जो भी होता है वही कलर यहाँ पे आपको शो करता है जब भी आप कुछ बना रहे हो। अब मैं एक चीज और इसके साथ बता दूं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इनके थ्रू आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। अब मैं एक चीज बता देता हूं थोड़ा सा टेक्सचर के बारे में, कि आप टेक्सचर भी यूज कर सकते हो। जैसे कोई भी ब्रश, अभी फिलहाल मैंने यहाँ शेप मैंने ऐसा कुछ चेंज कर दिया था, तो मैं इसको फिलहाल 100 ही कर देता हूँ, राउंड करके रखता हूँ ऐसा कुछ। तो आप देखोगे ऐसा कुछ बहुत सारे स्पेसिंग मैंने बहुत ज्यादा कर रखा है, कम कर देता हूँ ऐसा कुछ। तो ये ऐसा कुछ बन रहा है, मैंने जिटर वगैरह यूज कर रखा है इसलिए ऐसा कुछ ये हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से थोड़ा बहुत जिटर यूज कर रखा है। अभी इसी में मैंने मान लो ये ब्रश है मेरा, इसी डॉट्स में मैं चाहता हूं, ये डॉट्स है या कुछ भी आप बना रहे हो उसमें आप चाहते हो कि टेक्सचर भी हो,
तो यहाँ से आप टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो, कोई भी टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो। मैं यही टेक्सचर अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो ये टेक्सचर अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ से आप जरूर ये कर लोगे मल्टीप्लाई, ताकि आप मल्टीप्लाई करो, कोई भी कुछ भी करो, आपको ये चीज करना पड़ेगा। फिलहाल मैं मल्टीप्लाई पे रखता हूं। सॉरी, ये इस मैसेज इसलिए आ रहा था क्योंकि अभी लेयर मेरा सेलेक्ट नहीं था। तो अभी मैं ऐसा कुछ अभी वही बता रहा था आपको कि टेक्सचर पे आप जाओगे तो लेयर सेलेक्ट नहीं होने के कारण ये बार बार, जैसे अगर आप लेयर सेलेक्ट नहीं करते हो तो ऐसा कुछ ये आपका मैसेज देता है, कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज नो लेयर्स आर सेलेक्टेड। तो मैं कंफ्यूज हो गया था, क्या हो गया पता नहीं। तो आप लेयर ऐसा सेलेक्ट कर लोगे, देन ऐसा कुछ आप ब्रश लोगे। तो यही चीज मैं बता रहा था आपको। यहाँ से जैसे अभी मैं थोड़ा सा स्केल जिटर यूज कर लिया था, ऐसा कुछ थोड़ा सा जिटर में यूज कर लिया, एंड जैसे कुछ अभी मैं बनाया था ऐसा कुछ। तो इस तरह से आपका, मैं छोटा कर लूँ ब्रश थोड़ा, तो इस तरह से आपका ये जिटर काम कर रहा है। इस तरह से आप कुछ भी अगर बनाते हो, थोड़ा सा मैं यहाँ से स्पेसिंग भी दे दूं। अगर आप ऐसा कुछ भी बना रहे हो, अगर आप ऐसा कुछ भी बना रहे हो, आपने ये ब्रश बना लिया, तो आप इसमें एक तो होता है कि आप कलरफुल ब्रशेस यूज करते हो, कलर यूज कर सकते हो आप यहाँ से। एक होता है कि आप यहाँ से टेक्सचर भी यूज कर सकते हो। मान लो इस ब्रश में मुझे टेक्सचर ही यूज करना है, तो मैं यहाँ से टेक्सचर भी यूज कर सकता हूँ, कोई भी टेक्सचर यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और आप देखोगे ये ब्लैक की जगह पे ये टेक्सचर यूज करना मैंने चालू कर दिया। अभी जैसे ये कोई भी टेक्सचर मैं अप्लाई करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे वो टेक्सचर दिखा रहा है। जैसे मैं ये किया, तो आपको ये चीज पहले तो ब्रशेस की क्लास में मैं बताऊंगा कि कैसे ये यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट ही क्यों हो रहा है। ये कलर्सफुल तो हो नहीं सकता है, हमेशा ये ब्लैक एंड व्हाइट में ही आपको ये ऐसा कुछ बनाकर देगा। तो ये चीजें हैं, यहाँ से ऐसा कुछ आप टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो। फुल आप अपने खुद के भी टेक्सचर यहाँ से बना करके आप डाल सकते हो। ये क्लासेस देखनी है तो यहाँ आई आइकन से आप कैसे ये टेक्सचर खुद से बना के डाल सकते हो इसमें, तो यहाँ से आप जाकर के देख सकते हो। कोई भी टेक्सचर है, ये है, तो ऐसा कुछ अप्लाई कर दो, तो ये सीमलेस टेक्सचर्स होते हैं, वो आपके अप्लाई होना चालू हो जाता है ऐसा कुछ। तो ये चीजें हैं, इस तरह से आप किसी भी टेक्सचर को अप्लाई कर सकते हो। कोई भी टेक्सचर यहाँ से ऐसा कुछ अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे टेक्सचर में, टेक्सचर के लिए टेक्सचर का साइज कैसा रखना है तो वो स्केल कर सकते हो आप। जैसे मैं ये टेक्सचर ले लूं, इसमें ज्यादा क्लियर होगा आपको, तो ऐसा कुछ देखो साइज कैसे, यहाँ पे आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि कैसे मैं साइज जूम कर रहा हूँ, कितना साइज आपको रखना है टेक्सचर का। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कैसा रखना है, अभी कॉन्ट्रास्ट कम, ब्राइटनेस बढ़ाया तो आप देखोगे सिर्फ ब्राइट पार्ट्स रह रहे हैं, बाकी हट रहे हैं। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, इस चीज से आप ऐसा कुछ यूज कर सकते हो। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट के थ्रू सिर्फ अब डॉटेड डॉटेड आ रहे हैं पार्ट, तो देखो फर्क कितना हो गया। तो इस तरह से है, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का यूज करोगे टेक्सचर में। यहाँ मल्टीप्लाई किस मोड पे आपको रखना है, ओवरले है जो इस मोड पे रखना है, डेप्थ कितना चाहिए आपको टेक्सचर में, इसको 100 ही रखो। डेप्थ, जिटर अमाउंट ये कितना रखना है, तो ऐसा कुछ ये साइनी सा होने लगता है, तो इन चीजों को कम ही रखो। आप इन चीजों को कम रखोगे और इस तरह से आप टेक्सचर अपने किसी भी उसमें अप्लाई कर सकते हो, किसी भी ब्रश में टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीजें हैं, इस तरह से आप टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो, ब्रशेस यूज कर सकते हो। बाकी के कुछ टूल्स है, जैसे नॉइस है, ड्यूअल ब्रशेस हैं, तो इन चीजों को मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि खुद से भी आप गूगल से कोई भी टेक्सचर निकाल कर और उसको खुद से कैसे ब्रश बनाओगे, उनको कैसे ब्रश में अप्लाई करोगे, खुद के कैसे आप डिफरेंट ब्रश बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको इसको ऐसे यूज करोगे। एंड नेक्स्ट क्लास में आपको खुद के कैसे ब्रशेस यूज करने हैं, कैसे खुद के ब्रशेस बनाने हैं, इसको क्लियर करूंगा। और ये कुछ टूल्स जो बचे हुए हैं इनको मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा। सो कंटिन्यू आप रहिए एंड नेक्स्ट क्लास को, इसका नेक्स्ट क्लास पार्ट को आप वॉच कीजिए। एंड अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए। यहाँ से आपको सब्सक्राइब बटन है, यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर के भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड यहाँ आई आइकन से पहले की बाकी की क्लासेस देख सकते हैं आप जाकर के। अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।